रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके सामने जनाजे के मुताल्लिक कुछ मालूमात बताने जा रहे हैं। आप हज़रात से दरख्वास्त है बगौर समाअत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाफिज साहब खैर आफियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाइए। हाफिज साहब मेरे दिलो दिमाग में कुछ सवालात गर्दिश कर रहे हैं जनाजे की नमाज के मुताल्लिक, क्या आप उनकी रहनुमाई फरमा देंगे? जी मोहतरम, पूछिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। नमाज पढ़ाने वाला और नमाज पढ़ने वाले जनाजे के किस तरफ खड़े हो? जनाजे को सामने रखकर इमाम उसके सीने के मुकाबिल खड़ा हो और बाकी लोग इमाम के पीछे साथे बनाकर खड़े हो। और हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई तो आप जनाजे के वुस्त यानी दरमियान में खड़े हुए। माशाअल्लाह। हाफिज साहब ये बताए जनाजे की नमाज में सफ़े कितनी होनी चाहिए? जी मतलब सफ़े 3 हो या 5 हो या 7 हो, कम से कम 3 सफ़े बनाना मुस्तहब है। अगर 7 अफराद हो तो उनमें से एक को इमाम बना दिया जाए और एक सफ में 3 आदमी खड़े हो, दूसरी सफ में 2 आदमी खड़े हो, तीसरी सफ में 1 आदमी खड़ा हो। अच्छा हाफिज साहब अब ये बताए जनाजे की नमाज की क्या फजीलत है? हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मर जाए और मुसलमानों की एक जमात की तादाद 100 को पहुंचती है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़े और उसके लिए शफाअत करे तो उसकी शफाअत कबूल की जाती है। मुस्लिम की एक रिवायत में 40 मुसलमान मरतबा किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाजे की नमाज की इतनी फजीलत है कि अल्लाह ताला शफाअत कबूल कर देते हैं और जन्नत वाजिब कर देते हैं। अल्लाहू अकबर। अब हाफिज साहब ये बताए जनाजे की नमाज की नियत किस तरह करें? जी मोहतरम, नियत इस तरह करो कि मैं जनाजे की नमाज खुदा के लिए और इस मय्यत की दुआ मग़फ़िरत के लिए इमाम के पीछे पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह हाफिज साहब दिल खुश हो गया। अब ये बताए जनाजे की नमाज की नियत किस तरह करें, कहाँ हाथ बांधे, तफसील से बताइए। जी मोहतरम, सफ़ों को दुरुस्त करने के बाद इमाम 4 तकबीर कहे और मुक़्तदी भी 4 तकबीर कहे, मगर सिर्फ पहली तकबीर का कानों तक हाथ उठाए जैसा कि हम नमाज़ में हाथ उठाते हैं और बाद की 3 तकबीरों में हाथ न उठाए। पहली तकबीर देकर हाथ बांध ले जैसा कि हम नमाज़ में हाथ बांधते हैं, फिर सना पढ़े जैसा कि हम नमाज़ में सना पढ़ी जाती है। फिर दूसरी तकबीर देकर दुरूद शरीफ पढ़े जैसा कि हम नमाजों में दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाती है। फिर तीसरी तकबीर देकर ये दुआ पढ़े और अगर जनाजा बालिग मर्द या औरत का हो तो इमाम और मुक़्तदी आहिस्ता आहिस्ता ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर जनाजा नाबालिग लड़के का हो तो ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा जअल्हु लना फ़रतन वजअल्हु लना अजरन व ज़ुकरन वजअल्हु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। और अगर जनाजा नाबालिग लड़की का हो तो ये दुआ पढ़े, लेकिन इतना फर्क कर ले कि तीनों जगह बजाय अजअल्हु के अजअलहा और बजाय शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा के शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़ा पढ़े। फिर चौथी तकबीर देकर इमाम जोर दे और मुक़्तदी आहिस्ता से पहले दाएं तरफ सलाम फेरे फिर बाएं तरफ सलाम फेरे। हाफिज साहब बस आपसे आखिरी सवाल ये पूछना है कि नमाज जनाजा रोड पर जूते चप्पल पढ़कर पहनना कैसा है? जी मोहतरम, जूते चप्पल का नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्से के पाक होने का यकीन हो और जगह पाक हो तो नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। माशाअल्लाह जबरदस्त। अल्लाह ताला आपके इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। आपने हमें इतनी सारी बातें बताई है, तमाम के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं आपकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब माशाअल्लाह। इन बच्चों ने जो जरूरी मालूमात है वो आपके सामने पेश करती है, रखती है। अब हमारा जो मकसद